मन जोगिया जब सॉन्ग हमें ऑफ़र हुआ था दोनों को, तो जब सुना हमने और तभी ऐसा लग गया था कि नहीं, ये सॉन्ग हमें करना ही है कैसे भी करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। बिकॉज़ इसका थोड़ा क्लासिकल टच, थोड़ा सूफ़ी टच एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लिरिक्स थी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पसंद आ गई थी मन जोगिया, और उसके साथ साथ एक स्टोरी दिमाग में चलने लगी थी कि इसका पिक्चराइजेशन कैसा होगा, क्या होगा, कैसी स्टोरी होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में, और जैसे जैसे प्लान करते गए बहुत सारी चीज़ें आती गई एंड आउटपुट आप लोगों के सबके सामने ही है। सो मेहनत तो सभी की है इसी में। बिल्कुल। जैसे कि ऐश्वर्या ने अभी कहा कि गाना पहली बात तो हमारा पहला म्यूज़िक वीडियो है, हमारा डेब्यू है इन म्यूज़िक वीडियो स्पेस, तो इट्स अ वेरी स्पेशल सॉन्ग फॉर बोथ ऑफ अस। तो हम तो वैसे भी मौका ढूंढ रहे होते हैं कि जिस शो में हम एक साथ वैसे भी काम करें, लेकिन एक अलग स्पेस में काम करने का मौका कब मिलेगा। तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वाई नॉट, और अगर इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी आए तो इसे हाथ से जाने नहीं दे सकते। तो ये गाना उस हिसाब से बहुत स्पेशल है हम दोनों के लिए। इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग। मेरे ख्याल से अच्छे गानों में इसकी गिनती होनी चाहिए। यासिर ने बहुत अच्छा गाना गाया है, और हमने उस ऑडियो को वो विजुअल बोलते ना, डिज़र्विंग विजुअल देने की कोशिश की है। आई होप ऑडियंस को वो पसंद आए, और आप कह रही हैं कि ऑडियंस को पसंद आया तो अच्छा लगा जान करिए। इट्स रियली गुड, बिकॉज़ ये इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है, एंड ये उन लोगों की मेहनत रंग लाई है, ऐसे लगता है वो लोग की मेहनत रंग लाई है। मैं अपनी पर्सनली मैं एक बात करता हूँ कि मैं प्रेशर में नहीं जीता हूँ। तो आई डोंट लाइक, किसी को प्रेशर नहीं पसंद है, आई एम श्योर। तो मैं प्रेशर में जीना पसंद नहीं करता हूँ। तो ये सोच के कि अरे हम तो टेलीविज़न में हैं, अभी एक अच्छे शो का एक हिस्सा हैं, तो अब वो पहला गाना कैसा होगा, अगर ऐसा सोचता तो मतलब ये गाना कुछ डिसीजन ले ही नहीं पाता, क्योंकि आदमी प्रेशर में डिसीजंस नहीं लेता है सही। तो ये तो हमारा नसीब अच्छा है कि एक अच्छा गाना हमारे पास आया और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई, तो बस उसको जस्टिस देने की कोशिश की है। गाना कितनी बार हमने देखा है कि एक अच्छा गाना हो, अच्छी फिल्म हो, अच्छा शो हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो चल जाए। तो ये अच्छी बात है, ये नसीब की बात है कि अच्छा गाना चल भी रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी टू नो दैट। वो तो गाना आया, सुना और अच्छा लग गया। अब सबकी चॉइसेस होती ना सॉन्ग से कि हमको ये अच्छा लग रहा है, ऐसा अच्छा लग रहा है। सो हम दोनों का थोड़ा म्यूज़िक में टेस्ट सेम ही है मोस्ट ऑफ। सो हाँ, मुझे जो अच्छा लगा तो हमने वो किया, हमें जो अच्छा लगा एक्चुअली मुझे एज आर्टिस्ट हम खुद को भी खुश करना चाहते हैं कि हाँ, ये इसके लिए हम जाना चाहते हैं। सपोर्ट तो यार हम डे टू डे लाइफ में भी करते ही हैं, काम में भी करते ही हैं। सो गाने में भी किया, ये वो तो हमारा काम ही है। सो सपोर्ट सिस्टम तो हम दोनों हैं ही एक दूसरे के, हर चीज़ मतलब हम हर चीज़ में इन्वॉल्व थे ही। वैसे तो गाने में भी थे, हमारे परफॉर्मेंस में भी थे, बहुत सारी चीज़ों में थे। सबका बोला, जैसे नील ने भी पहले बोला कि टीम वर्क होता है। सो हम हर एक चीज़ में इन्वॉल्व थे, तो सपोर्ट सिस्टम तो है ही एक दूसरे के। जैसे अगर ऐश्वर्या शॉट दे रही है अपना, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने रूम में जाके बैठ गया, मैं वहीं पर हूँ, मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से इसको बेहतर बनाया जा सकता है, या जो कर रही है एटलीस्ट वो अच्छा कर रही है तो उसको बता दूँ कि अच्छा कर रही है। तो एज एन आर्टिस्ट आप किसी भी, अगर मैं आज ऐश्वर्या के साथ नहीं किसी और के साथ काम कर रहा होता तो मैं वही करता, मैं बताता कि एक फ़ीडबैक देना, एक आर्टिस्ट को फ़ीडबैक चाहिए होता है कि कैसा जा रहा है, सही जा रहा है, नहीं जा रहा है। कई बार वो फीडबैक, एंड इट हैज़ टू बी ऑनेस्ट, एटलीस्ट बिटवीन एन हस्बैंड एंड वाइफ इट हैज़ टू बी ऑनेस्ट कि वी शुड बी एबल टू टेल ईच अदर ऑनेस्टली कि अच्छा ये अच्छा नहीं था, इसको और अच्छा कर सकते हैं, तो गिव योर बेस्ट, इसका और बेहतर कर ले। हाँ, तो वो क्रिएटिवली क्रिटिसिज्म होना ज़रूरी है चीज़ों में। हाँ, ये करनाल में एक नूर महल पैलेस है एंड बहुत ही खूबसूरत बनाया है, एंड वी वर वेरी एनामर्ड लुकिंग एट द होल प्लेस। वहाँ की एक अलग ही नायाब एक्सपीरियंस था हमारे लिए। एंड मैं तो जब भी कोई ऐसी हेरिटेज प्रॉपर्टी देखती हूँ ना, तो ऐसा होता है एक महल दिलवाना चल। मैं बोलती रहती हूँ इससे, वो एक खरीद लेते चल। मैं भी बोल ही देता हूँ, हाँ ये अभी बात चल रही है, पेपर साइन हो रहे हैं। क्योंकि मुझे राजा महाराजा
उस टाइम में क्या होता था ये जानने में इतना इंटरेस्ट है। जब भी हम जैसलमेर भी गए थे तो वहाँ पे जब हम फोर्ट में गए थे वहाँ के, तो यार कैसे रहते होंगे, पहले के टाइम में तो ऐसा कुछ होता नहीं था, फिर ये कैसे मैनेज करते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में चलते रहते थे। तो ऐसा लगता है काश उस टाइम में देख सकती और वैसी जगह में रह सकती। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पे काम करना, देखे कि वाह आई एम अ क्वीन नाउ फॉर अ टाइम भी। बहुत सारी मेमोरीज, जैसे आपने बोला, ऐसी कोई एक नहीं है। एक एक शॉट की मेमोरी है उसमें, एक एक चीज़ की, एक एक सीन की मेमोरी है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि चलो फर्स्ट शॉट है तो वो अपने आप में एक मेमोरी बन जाता है कि एक म्यूज़िक वीडियो का फर्स्ट शॉट क्या था, कहाँ से। फ़नी तो फ़नी बहुत सारी हुई है यार, पर इतना टाइम भी नहीं था कुछ करने का। सच बात बताऊँ तो कुछ फन करने बैठते तो शूट होता नहीं हमारा, तो ज़्यादा उसमें कंसंट्रेशन। फनी चीज़ और सीरियस चीज़ यही हुई थी, मेरा फ़ोन गुम गया था, मिल नहीं रहा था और बहुत जो परेशान उथल थे। पुथल मचाई थी, पूरा प्रोडक्शन हिल गया था और सब लोग परेशान हो गए थे। सबसे ज़्यादा परेशान ये, मैं, प्रति, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि फ़ोन नहीं मिल रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार आजकल। तो फ़ोन गुम जाए तो ऐसा लगे हाँ हमारा दिल चला गया। तो बस यही फनी चीज़ हुई थी ओवरऑल शूट में। तो हमने सब ने मिलकर डिसाइड किया था एक दूसरे का, ऐसा नहीं कि इसको ऐसा पहनना चाहिए। जब एक स्टोरी लाइन आप सुनते हो किसी भी चीज़ की तो उसमें ऐसा लगता है ना कि यार नहीं इसका ये लुक होना चाहिए, अगर ये किंग है तो इसका ऐसे कपड़े होने चाहिए, अगर ये एक डांस टीचर है तो बिकॉज आई एम अ क्लासिकल डांसर, ही इज़ ऑल्सो अ डांसर, सो मुझे पता है कि क्लासिकल डांसर्स क्या पहनते हैं, कैसा लुक होना चाहिए। एंड देन राजा महाराजा, और हम सब लोगों ने बहुत रिसर्च किया है मिलके, सब लोग एक दूसरे को रेफरेंसेस सेंड कर रहे थे, सारी चीज़ें देख रहे थे कि नहीं ये वाला नहीं, ऐसा रखना चाहिए, वैसा रखना चाहिए। सो बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर हुए हैं हम बहुत सारी चीज़ों से। यस, I really love the way she looks and carries herself. उसे कुछ भी दे दो, मतलब इसे सच में कुछ भी दे दो ये कैरी ऑफ कर लेगी, मेरा ये मानना है। तो आई मीन ये खुद भी बोलती है कि अगर मैं बोल कभी की तारीफ़ कर दूँ ना इसकी कि बच्चे लुकिंग गुड इन दिस, आई नो, और इसने थैंक यू आज तक नहीं बोला है। मैंने बोला है जब मुझे प्यार आता है तुझ पे तो बोल देती हूँ थैंक यू, अदरवाइज तो आई नो। उसका जवाब ही ये होता है हमेशा, आई नो। दोनों ही होते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा हूँ। मैं भी होती हूँ। जब बहुत ज़्यादा इंटेंस सीन होता है तो हम दोनों ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, डोंट मेक मी लाफ, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। होता है इमोशनल सीन्स में, बोथ आर वेरी कैरेक्टर्स। नहीं, उसका वो मतलब नहीं है कि वी आर नॉट इन द वे इन द कैरेक्टर्स, मगर जो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब डोंट डिस्टर्ब मी वैसा वाला, हाँ ये बहुत ज़्यादा। पर ये ऐसा तो हम दोनों ही करते हैं यार। डिस्टर्बेंस तो नहीं पसंद है किसी को भी, अगर कुछ चल रहा है तो चलने की भी आवाज़ हो जाती तो फिर डिस्टर्बेंस होता ही है। आई थिंक हम दोनों का यही मानना है कि जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो ना, ऐसा कोई सीन दे रहे हो या शॉट दे रहे हो, तो वो जो पहला टेक जो निकलता है ना वो बहुत अनफिल्टर्ड और अनअडल्ट्रेटेड टेक होता है। तो वो पहला टेक अगर मिल जाए ना उसमें तो बेस्ट होता है। उसके बाद आप एक दो बार करो तो थोड़ा आप सोचने लगते हो कि अच्छा मैं इसको कैसे करूँ, इसको और बेहतर करूँ, कैसे वो नोट टच करूँ, तो वो थॉट प्रोसेस आने लगता है बीच में। सो पहली चीज़ जो होती है वो स्पॉन्टेनिटी होती है, उसमें वो बहुत अच्छी मिलती है। तो अगर उसमें सब कुछ अगर परफेक्टली बैठ जाए तो ऑडियंस को ही मज़ा आने वाला है, आपको ही मज़ा आने वाला है। तो वो उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए थोड़ा बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। कुछ चेंज नहीं हुआ है सेम है। पहले शादी के पहले भी हम काम कर रहे थे, शादी के बाद भी काम कर रहे हैं। सो वही सुबह उठो, सेट पे जाओ, वापस घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ, यही चलता है। अभी तो ऐसा ही है। सो हाँ, ऐसा कुछ खास चेंज हुआ नहीं है, जो हम पहले थे वो हम अभी हैं। मैं बताता हूँ क्या चेंज हुआ है, ये सवाल पूछना कि आपकी ज़िंदगी में शादी के बाद क्या चेंज हुआ है, क्योंकि ये सवाल पहले नहीं पूछा जाता था। तो ये चेंज आया है हमारी ज़िंदगी में। नहीं, पता तो था कि घूमने जाने मिलने वाला है नहीं, काम ही करना है हमें, तो फिर ठीक है। बट देन हम लोग जब शो कर रहे थे तो वक्त ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था। तो स्मार्ट जोड़ी करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि हमें एटलीस्ट इस सेट पर, मतलब स्मार्ट जोड़ी के सेट पर, हमें वो जो एक दिन हम शूट करेंगे वो कॉन्स्टेंटली हम एक दूसरे के साइड में ही बैठे होंगे, साथ में ही होंगे हम। तो वो टाइम स्पेंड करने की लालच थी। स्मार्ट जोड़ी करने का रीज़न ये था। वो तो बनी थी, बट हम जो भी थे वो जो एक्चुअल लाइफ में हुआ वही हमने एक्सप्रेस किया सबके सामने। इट वाज नॉट, आई डोंट नो, इट वाज रियली अनफिल्टर्ड।
और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने किया नहीं था जो हमको शादी से पहले इतना ज़्यादा टाइम मिला नहीं एक दूसरे का जानने को। जो भी था शो में ही, शो से स्टार्ट हुआ। हमने डेटिंग भी नहीं की ऐसा कुछ कि चलो कोर्टशिप करते हैं और थोड़ा टाइम लेते हैं। डायरेक्टली शादी की बात हुई थी, तो जो भी हुआ बहुत जल्दी में हुआ हमारे साथ। तो जो भी हमारे छोटे छोटे से मोमेंट्स थे वही हमने शेयर किए। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो थे नहीं कि हम वहाँ गए थे, हमने ये किया था, हमने जो किया वो सेट पे किया या घर पे किया या हम डिनर पे 1-2 दिन चले गए शादी से पहले। सो हाँ, इतना ही था। हम लोग बहुत खुश होते थे दूसरों की स्टोरीज सुन करके, हाँ। इन लोगों ने ये किया, इन लोगों ने वो किया, और फिर हम लोग एक दूसरे को Discuss देखते थे, करते थे। डिस्कस करते थे कि ऐसा हम भी करेंगे क्या? क्या ऐसा हो, होगा क्या? हाँ ऐसा होगा क्या। वी यूज्ड टू कीप डिस्कसिंग दैट। तो क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड कपल थे ना, भाग्यश्री मैम और हिमालय सर, अपने चिका सर एंड विद्या मैम। तो उनकी स्टोरी सुनने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि 39 इयर्स एंड 33 इयर्स तो मतलब बहुत इट्स अ लॉन्ग टाइम। है यार। तो ये चीज़ें देखने मिली, पर वी आर वेरी ग्लैड टू नो दैट द ऑडियंस कनेक्टेड टू अस, हमारी स्टोरी के साथ, हमारे जर्नी के साथ, जो जारी है और जारी रहती रहेगी। तो आपको, आई होप आप हमसे वैसे ही जुड़ते रहें।